नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय जो हम लोग का सेशन चल रहा है वह सेशन चल रहा है यूपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उसका हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी सेशन को रखेंगे जारी और इस सेशन को हम कुछ शब्दों के साथ शुरू करना चाहेंगे। तो कुछ शब्द जो हैं मोटिवेशन शब्द कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यही मोटिवेशन शब्द कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यदि आप अपने जीवन में आप कितने भी बार हारे हैं, जब तक आपका हौसला है कि हम ये काम कर ही देंगे तो आपको कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता है। जब तक कि आप अपने आप से ना हार जाएं तो आपको अपने आप से नहीं हारना है। आपको मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी का सुनना नहीं। आपको अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहना है, बराबर बढ़ते रहना है। ठीक है, तो इन कुछ लाइनों के साथ हम चलते हैं अपने सवाल के तरफ। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल के तरफ। चलिए अब सवाल देखते हैं हम। तो सवाल हम लोग का है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम में एक संबंध की सत्यता की जांच करने वाला जो क्वेश्चन है, एक आध सवाल देखने को पक्का मिलता है। ठीक है, तो इस सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल है हम लोगों का कि x² माइनस 2x माइनस 8 इसका गुणनखंड करना है और इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एक काम करें, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है लिखेंगे कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसको हम तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर हो जाएगा क्या, a बराबर हो जाएगा 1, यहाँ लिख देंगे हल। तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा -8, c बराबर हो जाएगा -8। अब ये जो समीकरण है इसका हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे गुणनखंड विधि से हल करने पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से हल करने पर हल करेंगे तो इसको लिखेंगे कि x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो a का और c का गुणा करते हैं और उसका हम खंड ऐसा करें कि जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद के बराबर मिल जाए। तो मध्य पद में कितना है तो 2 है, तो 8 एकम 8 और 4 दूनी के 8, तो इसका खंड हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए 4 में गुना करेंगे 2 का तो हो जाएगा 8 और 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा आपका -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक काम करेंगे, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा सब बनाते हैं, जोड़ा हम भी बना लें। तो जोड़ा बनाएंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4, इतना हो जाएगा। यहाँ से प्लस कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, +2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा कितना 2 चौके 8 यानी 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को हम एक कोष्टक में बंद कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 4 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 2, एक कोष्टक में लिख देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 कर दें, एक बार इसके बराबर 0 करें। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 4, एगो x की वैल्यू आ गई 4, कितना आ गया 4। इसको भी हल करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, एगो x की वैल्यू आ गया -2
और x वैल्यू आ गई 4। तो एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। तो शून्यक हो जाएंगे हम लोगों के, शून्यक हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा कितना -2। अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब इसको हम जांच करें, तो लिखेंगे कि शून्य को की जांच करने पर, शून्यकों की जांच करने पर आप सवाल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल है, ठीक है। तो जांच करेंगे तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का योगफल पढ़े होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या माने हैं यहाँ पर 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 प्लस बीटा क्या माने हैं -2, ये लिख देंगे -2 बराबर माइनस पहले सही है। अब b की वैल्यू यहाँ आप माने हैं, b की वैल्यू कितना है -2 है, यहाँ से लिखेंगे -2 लिखेंगे, -2। a का मान कितना है? तो a का मान 1 है, तो इसको आप लिख देंगे 1। हल करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस में जब गुणा करते हैं माइनस का कितना हो जाएगा माइनस, तो लिख देंगे -2 बराबर में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बटा में 1 लिखें तो ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना लिख देंगे यहाँ पर? केवल 2 लिख देंगे। 4 में से पूछे कितना बचेगा 2, यहाँ भी कितना हो गया 2, यानी दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, दोनों आ गया बराबर, ठीक है। अब ये तो योग था, अब निकालें गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालेंगे, सूत्र पढ़े आप लोग मूलों का गुणनफल वाला, क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान यहाँ माने हैं कितना 4, लिखेंगे 4 और इंटू बीटा कितना है तो -2 है, लिखेंगे -2 बराबर c की वैल्यू यहाँ पे कितना है -8 है, लिखेंगे यहाँ -8। अब बटा में 1 है तो 1। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, माइनस में 8 और बराबर में ये भी कितना हो जाएगा -8, यानी दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दोनों स्थितियों में संबंध क्या है सत्य है, या लिख देंगे कि दोनों स्थितियों में, यहाँ लिख देंगे कि दोनों स्थितियों में संबंध बराबर है, दोनों स्थितियों में संबंध बराबर है, दोनों स्थितियों में संबंध बराबर है, दोनों स्थितियों में संबंध क्या है बराबर है। और ये क्या बन जाएगा आंसर, क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल आपका सवाल ऐसे जो बहुपद वाले सवाल हैं, शून्य को जांच करने के सवाल पूछता है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इस सवाल के आगे। इसका कीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा, कि जो सवाल नंबर दूसरा है उसको लगाएं। सवाल है कि 6x² - 3 - 7x बराबर 0। इसका भी वही काम करना है, हुब टू हुब सवाल ये भी उसी तरह से लगेगा जैसे आपने ये सवाल अभी भी लगाया है, उसी तरह से ये सवाल लगेगा। तो इसको लगाएंगे हम। तो यहाँ पर एक काम कीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो समीकरण है ना, समीकरण को उल्टा पुल्टा लिख दिया है। पहले क्या करें, समीकरण को आप सजाएंगे, इस समीकरण को पहले आप सजाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कि 6x², इस 7x को लिख दीजिए माइनस, पहले 7x, इसको लिख देंगे -3 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि द्विघात समीकरण, लिखेंगे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 6 और b बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा -7 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा कितना -3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब
क्या करेंगे कि जो समीकरण है इस समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करने पर लिखेंगे समीकरण को या समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करने पर तो हल करेंगे तो लिखेंगे कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि a का और c का गुणा करते हैं। जब a का c का गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 18। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर और घटाने पे क्या मिले 7 मिल जाए। ठीक है, तो आपको हमने एक तरीका सिखाया था, शुरू में सिखाए थे कि अगर आपको नहीं आप बैठा पा रहे हैं कि कैसे मध्य पद आएगा तो इस तरह से आप काट लेंगे। तो 18 को काटेंगे तो सबसे छोटी आवाज संख्या होगी 2 होती है, तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 3 9 हो गया। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब इतना तो कन्फर्म है कि जो यहाँ पर काटे हैं ना इसी में से जोड़ा बनेगा। तो देखिए 3 3 के 9 और 9 दूनी 18 और 3 3 9 और 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7। अब मध्य पद में क्या है 7 है, हमको 7 लाना था तो अब मिल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए 9 में गुणा करेंगे 2 का कितना हो जाएगा, इस दोनों गुणनफल के बराबर हो जाएगा और 9 में से 2 जाए कितना बचेगा माइनस 7x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे जोड़ा बना करके, जोड़ा बना लें यहाँ से। ठीक है, तो जोड़ा बनाएंगे यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 3x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन करते हैं तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 3x। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा कितना माइनस 3। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे प्लस 1 कॉमन करेंगे या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों देखिए बराबर है, दोनों के कोष्टक में कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि 2x माइनस 3 है कोष्टक में, इसको लिख देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक बार इसके बराबर 0 कर दे, एक बार इसके बराबर 0 कर दे। तो लिखेंगे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3/2। एगो x की वैल्यू आगे 3/2। इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x इस 1 को उधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 1, x बराबर हो जाएगा माइनस 1 और बटा में क्या जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितना आ गई माइनस 1/3। कितना आ गया 3/2। तो शून्य क्या हो जाएंगे इसके शून्यक, इसके शून्यक हो जाएंगे शून्यक। अल्फा बराबर हो जाएंगे 3/2 और यहाँ से बीटा बराबर हो जाएंगे माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम सवाल आगे लगाएं, लिखेंगे कि शून्यकों की जांच करने पर, शून्यकों की संबंध किस तरह की जांच करने पर लिखेंगे शून्यकों की संबंध, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आप वही सूत्र लगाएंगे जो इससे पहले आपने अभी लगाया था। क्या लगाएंगे देखिए, तो यहाँ से लगा रहे हैं सवाल को, ध्यान दीजिएगा। वही कि शून्यकों का योग, लिखेंगे कि शून्यकों का योग। तो योग क्या होगा आपने भी पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a हो जाएगा। तो अल्फा कितना माने हैं 3/2, यहाँ अल्फा 3/2 लिखेंगे 3/2 प्लस यहाँ 1/3 है, बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। तो इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो हल करेंगे कितना हो जाए 3 दूना के 6, तो 2 3 6 और 3 3 के 9। ध्यान दीजिए कि 2 3 6 तो 3 3 के 9 और 3 दूने के 6 तो 2 1 2, इतना हो जाएगा बराबर में। ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 7/6। तो 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7/6 और बराबर में भी हो जाएगा 7/6। यानी दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है। अब यहाँ से हल करेंगे शून्यकों का गुणनफल,
हल करेंगे शून्यकों का गुणनफल हल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे के ए। तो अल्फा कितना है 3/2 है, अल्फा है 3/2 इंटू बीटा कितना है तो -1/3 बराबर सी कितना है यहाँ माने हैं -3 है तो लिखेंगे -3। ए कितना है, ए की वैल्यू है 6 तो 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करेंगे तो -3 अब बटा के 3 गुना के 6 बराबर ये भी कितना हो जाएगा -3/6। यानी दोनों पद क्या हैं, बराबर हैं, दोनों पद बराबर है। यहाँ पर 7/6, यहाँ भी 7/6, यहाँ पर -3/6 और यहाँ पर -3/6 तो लिख देंगे। अतः दोनों ही स्थिति में संबंध क्या है, सत्य। लिखेंगे कि अतः लिखेंगे दोनों स्थिति में संबंध सत्य है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल पेपर में एक सवाल अवश्य देखने को मिलता है, तो इस तरह के सवाल आप लोग ढूंढ के लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं सवाल के आगे। एक बार कीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए आप देखते हैं सवाल यह। देखिए सवाल एक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण तक ये सवाल है। तो ऐसे सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं। सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन संख्याओं को हम लोग को ज्ञात करना है, तो वो संख्या कौन कौन सी होंगी। तो इस तरह के सवाल आए तो पहले सवाल को समझना है, सवाल के कथन को समझना है। जो व्यक्ति सवाल के कथन को समझ लिया ना, वह व्यक्ति सवाल को लगा पाने में सक्षम होगा। बच्चों से क्या होता है ना कि इसका जो समीकरण है, समीकरण नहीं बनता है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सवाल जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, समझ ही नहीं आएगा तो कहाँ से बन पाएगा। इसलिए सवाल को पहले बारी बारी से पढ़ें, जब तक सवाल समझ में ना आ जाए तब तक सवाल को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो सवाल कथन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो संख्या कौन कौन सी हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो हम लोग संख्याओं को माने कि संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ लिखें हम लोग हल, ठीक है, लिखें हम लोग हल। तो मानेंगे कि माना पहली संख्या x है, मानेंगे, लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। हो गया। अब पुनः देखिए दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाना, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार तो अंतर दिया है कितना, 26, पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर दिया है, लिखेंगे कि x - y बराबर कितना 26। अंतर मतलब घटाना, तो हमने पहली संख्या से जो संख्या कौन थी दूसरी घटा दिया और कितना दिया है 26 दिया है। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो एक संख्या क्या माने थे x, एक संख्या x माने थे, दूसरे क्या माने थे y। देखिए इसी में बच्चे गलत करते हैं। अब कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो लोग इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा नहीं करना है, जिसमें बोल रहा है उसी में गुणा कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, दूसरी संख्या की तिगुनी, जब दूसरी कह रहा है ना तो हम दूसरी में गुणा कर देंगे, कितने का 3 गुने का, जितना गुना बोलेगा हम उतने का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, कर देंगे यहाँ पर बराबर। तो एक संख्या दूसरे क्या है तिगुनी है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, हमको x y की निकालना है वैल्यू। तो यहाँ करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने
एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो एक यही है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर प्यार से, तो x माइनस वाई बराबर 26। कोई दिक्कत नहीं। अब x क्या लिखेंगे 3y, क्योंकि लिखे यहाँ पर कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब x वैल्यू कितना है 3y, तो जहाँ x है ना वहाँ क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे, लिख दें 3y माइनस वाई इजकल टू 26। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसको हल करेंगे तो 3y में से एगो y जाएगा, कितना बचेगा 2y बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 2y, ऐसे खास दे चिन्ह, यहाँ बचेगा कितना 2y, लिखेंगे कि 2y बराबर में कितना 26, तो यहाँ से y बराबर 26, आइए गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना हो गया 13, y बराबर हो गया 13, y का मान कितना आ गया 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, x वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अब y का मनवा आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आप बताइए किस में रखें। हमें ठीक लग रहा है कि अगर यहाँ रखेंगे तो सीधे सीधे x का मान निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे, तो 2 यही समीकरण है, क्या लिखे हैं x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y की वैल्यू कितना है 13 है, 13, तो x बराबर कितना हो गया 13 तियां 39, कितना हो गया 13 तियां 39, तो x कितना आ गया 39, y कितना आ गया 13। हमने क्या माना था पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो हम लिख देंगे कि पहली संख्या x बराबर कितना 39, यहाँ लिख देंगे कि पहली संख्या x बराबर कितना 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर कितना 13, y बराबर 13, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अब आंसर तो हम लोग आ गया, अब पेपर में जब आप बैठे हैं बोर्ड एग्जाम देने, तो आपको क्या पता कि आपका आंसर सही है कि आपका आंसर गलत है, आप तो सवाल ला के चले आए, आपको पता नहीं कि सवाल गलत है कि मिस्टेक है कि सही है, तो आप सवाल को सही करने के लिए आप उत्तर की जांच कर लेंगे। जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पढ़िए सवाल क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, संख्याओं का अंतर मतलब घटाना क्या है 26 है, तो जो पहले संख्या 39 है, दूसरी संख्या क्या है 13 है, तो पहला में से दूसरा घटाइए, अगर 26 आ जाए तो समझना कि सवाल क्या है सही है, तो घटाइए, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बच जाएगा, और 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना आ गया 26, और कितना बोला है 26 बोला है, इसका मतलब क्या है सवाल सही है, सवाल सही है। तो आप सवाल की जांच भी आप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि आपका सवाल सही है कि गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा, तो इसका आप एक बार पुनः स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं सवाल के आगे, ठीक है, कीजिए। चलिए अब देखते हैं सवाल हम लोग, नेक्स्ट सवाल, इस सवाल पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है, तो इस सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट में इसे आप लगा लेंगे, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण है, इस सवाल को बार पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए सवाल क्या है हम लोगों का, सवाल है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, हमें उन कोणों को ज्ञात करना है कि वो कोण कौन कौन से होंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इधर यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे हल, और सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो मानेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, मानेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, बड़ा कोण क्या है x है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है x है, और छोटा कोण y है, और छोटा कोण y है,
और छोटा कोण y है। हमने दो कोण मान लिया, क्या कि माना दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण क्या है, y है। इतना हमने मान लिया। अब सवाल दिया है कि छोटा कोण से 18 अधिक है, तो प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण क्या है, x है, तो x माइनस y कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो 18 लिख दें। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। कितना मान लें, समीकरण नंबर 1। और संपूरक कोण में यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, उसे बोलते हैं संपूरक कोण। तो मान लेंगे कि x प्लस y बराबर कितना, 180। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 इसे हम मान लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दें हम नीचे कि संपूरक कोणों का योग लिख लें यहाँ पर, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना, 180 अंश। 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसे आप कोष्टक में कर लेंगे, ये नोट के रूप में कर लेंगे इसे आप लोग, ठीक है। अब हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है। तो एक काम करें कि देखिए यहाँ x माइनस वाई बराबर 18 और यहाँ x प्लस वाई बराबर 180। तो हम दोनों जो समीकरण हैं, इस दोनों समीकरण को हम जोड़ दें। लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो इसको हम यहाँ जोड़ लें, ठीक है। यहाँ जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे इसको कि x माइनस वाई बराबर कितना, 18। इसको लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना, 180। आज जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, x हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 और 8 एक 9, 198। कितना होगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे तो x बराबर तो 198, आइए गुणा में है, नीचे आ जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 9 18, एक बचा और 2 9 18, यानी जो x आ गया उसकी वैल्यू कितना आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 99। कितना आ गया, 99। अब x का मान आप किसी समीकरण में रख करके y का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम रख दें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 है। तो x माइनस वाई बराबर 18, तो x की वैल्यू कितना है, 99। यहाँ लिख देंगे 99 माइनस वाई बराबर 18। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे तो जो y है इसको बराबर किधर कर दें, 18 को इधर कर दें। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हल करेंगे तो लिखेंगे कि 99 18 को इधर लाइए तो हो जाएगा -18। y को उधर लेके जाइए, किस में, प्लस में, तो प्लस में y। देखिए मैंने इसी का बस किया, पक्षांतर किया है, ठीक। तो अब 99 में से 18 जाए कितना बचेगा, 9 में से 8 जाए 1, 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, 8। y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया 81। कितना आ गया, 81। तो लिख देंगे कि अतः बड़ा कोण बराबर, अतः बड़ा कोण x कितना है, 99 है, 99। और छोटा कोण y बराबर कितना है, 81 है, 81। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और उत्तर की आपको जांच करनी है तो आप पुनः कर सकते हैं कि दो कोणों का योग कितना, 180, तभी संपूरक होगा। दोनों को जोड़ेंगे 81 और 99 को, तो 9 1 10 और 9 8 17
है कितना 18, 180 हो जाएगा। सवाल मतलब क्या है, सही है। तो जब भी आप सवाल लगाएं तो उस सवाल को कंफर्म करने के लिए उत्तर की जांच भी आप कर लें, ताकि आपका सवाल सही है कि नहीं सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल ये भी समझ में आया होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और चलते हैं सवाल के आगे। कीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आप सवाल देखते हैं। सवाल, ये सवाल काफ़ी हद तक ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 2 लोग हैं, दोनों के पास कुछ कंचे हैं, कंचों की संख्या है ओवरऑल 45। कंचे मतलब कह सकते हैं गोली। बचपन में आप लोग गोली खेले होंगे, जाहिर सी बात है, गोली खेले हैं ना, तो गोली खेले होंगे। तो उसी कंचे की बात कर रहा है कि 2 लोग हैं, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है जान और एक का नाम है जीवंती। 2 लोग हैं, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अब क्या किए कि दोनों ने ना 5-5 कंचा कहीं हेरवा दिया, कहीं खो दिए 5-5 कंचा। जाहिर सी बात है, बच्चे कहीं फेंक देंगे, इधर से उधर गिर जाएगा, कहीं 5-5 को 5 के क्या हो गए, खो दिए। जब 5-5 कंचे खो दिए तो उनके कंचों का गुणनफल खोने के बाद कितना हो गया, 124 हो गया, 124। तो बताना है कि जान और जीवंती दोनों के पास शुरू में कितना कंचा था, उस कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सवाल काफ़ी हद तक अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ये सवाल कई बार आए हैं, तो सवाल को लगाते हैं हम लोग, सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल को, ठीक है। कैसे बनेगा समीकरण, कैसे बनाएंगे समीकरण को, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, ठीक है, हल। तो लिखेंगे, पहले मानेंगे कि माना जान के पास कंचों की संख्या x है, मानेंगे, लिखेंगे माना, माना, माना जान के पास, माना जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितना है, तो x है, x है। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, तथा जीवंती के पास, जीवंती, तथा जीवंती के पास, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कुल कितना है, 45। इसमें से हम x मान लिए तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस x, 45 माइनस x कंचा, x है, x है। दोनों के पास कंचों की संख्या लिख रहे हैं कि दोनों, दोनों मतलब जान और जीवंती, दोनों के पास, दोनों के पास कंचों की संख्या, दोनों के पास कंचों की, दोनों के पास कंचों की संख्या कितना है ओवरऑल, 45, 45। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब कहीं हेरवा देते हैं। तो जब खो देंगे तब कंचा कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो लिखेंगे कि 5-5 कंचा खो जाने के बाद लिखेंगे कि 5-5 कंचा, 5-5 ऐसे लिख दे रहे हैं, 5-5 कंचा, कंचा मतलब गोली, 5-5 कंचा खो जाने के बाद, खो जाने के, खो जाने के बाद जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास, जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की, कंचों की संख्या। तो पहले कितना था, x था, 5 कंचा खो दिया तो कितना हो जाएगा, x में से 5 कम हो जाएगा, तो लिख देंगे कितना, x माइनस 5 कंचा, x माइनस 5 हो जाएगी खोने के बाद। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास, जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो पहले कितना थी, 45 माइनस x था, 45 माइनस x था। ये भी क्या कर दी, 5 को भी खो दी, तो इसमें से घटा देंगे 5 को, इतना, इसको हल कर देंगे, कितना बचेगा, 45 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 40 और माइनस x, इतना हो जाएगा, इतना। अब कह रहा है कि 5-5 कंचा खोने के बाद कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल कितना है, 1 to 4 यानी 124 है। यहाँ लगाएंगे कि, यहाँ देखिए ध्यान से, कि कंचों का गुणनफल, बच्चे कंचों का गुणनफल लिखेंगे कि कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल, गुणनफल। तो 5-5 कंचा खोने के बाद कितना बचा है, x माइनस 5, क्या लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना बचा है, 40 माइनस x बचा है, तो यहाँ लिखेंगे
40 माइनस एक्स, अब कुल कितना हो जा रहा है तो 124 बराबर 124। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो इसका गुना दोनों में, फिर इसका गुना दोनों में, हल करेंगे। सवाल थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो गुणा करेंगे कितना होगा, ये होगा आपका कितना 40x हो जाएगा। गुणा करेंगे इसका हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो कितना जाएगा प्लस 5x। अब गुणा करेंगे दोनों का हो गया। अब गुणा करेंगे, देखिए मिस्टेक हो गया, 40x, ठीक है 40x हो गया, गुणा किए तो। अब गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका कितना माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गुणा करेंगे 5 का तो माइनस हो जाएगा 4 5 20, 200, ये हो जाएगा प्लस 5x बराबर में 124। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए, इसको हल कीजिए। देखिए तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हल करेंगे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाले को, तो 40x 5x कितना हो जाएगा प्लस 45x, हो गया 45x, माइनस 200 है तो माइनस 200 बराबर 124। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करें कि इन सबको उठा करके बराबर के उधर कर दें, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर और माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये जोड़ देंगे तो 200 100 कितना 324 प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे हम खंड कि a का और c का हम गुणा करें और उसका हम ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर और घटाने पर मध्य पद के बराबर मिल जाए, कितना 45 हम लोग को मिल जाए। तो इसका खंड करेंगे तो आप इस तरह से खंड कर लेंगे, 324 का खंड कीजिएगा। तो इसका खंड करेंगे तो मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखिए 36 और 9 कितना होगा 45, और 36 में गुणा करेंगे 9 का तो 9 6 54 को 4 हासिल 5 और 9 3 27 27 और 5 7 5 12 32 324 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो ऐसे भी गुणनखंड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही स्टेप जोड़ा बनाएंगे, सब बनाते हैं। यहाँ हम बना लें, ठीक है, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 36, यहाँ कॉमन करेंगे माइनस 9 कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो दोनों एक रंग का है, दोनों को एक कोष्टक में x माइनस 36, इन दोनों को एक कोष्टक में x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको लगा लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 36, एगो कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 36। इसको हल कर देंगे तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना 9, एगो आ गया 9, एक आ गया 9, एक आ गया कितना 36, दोनों मिल गया। तो देखिए इसमें जो हम पहले क्या माने थे, माना जान के पास कंचों की संख्या x है, तो x की वैल्यू 2 आई है। अगर x जान के पास अगर 9 गो कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, तो 45 में से आप 9 घटा दे कितना बच जाएगा 36। तो यही दो आपका आंसर होगा, कितना 9 और 36। लिखेंगे जान और जीवंती के पास कंचों का, लिखेंगे जान और जीवंती, या लिख देंगे कि जान और जीवंती, जान एवं जीवंती, जान एवं जीवंती के पास कंचों की संख्या, कितना 9 और कामा कर देंगे यहाँ पर 36, 9 और 36 के रूप में होगा, 9 और 36। ये क्या होगा आप लोगों का आंसर 9 और 36। कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर सवाल चेक करना है कि सवाल गलत है कि सवाल सही है, तो पुनः हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, पुनः माध्यम। देखिए क्या दिया है कि जान और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। तो देखिए एक के पास 9 कंचा, एक के पास 36 कंचा, 9 और 36 जोड़े कितना होगा 45 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब कि आपका सवाल क्या है, सही है, आपका सवाल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा।
ये सवाल काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को आप कई बार लगाइएगा। जितने आप सवाल पढ़ रहे हैं इस तरह के सवाल आप खोज के किताब से इन सवालों को आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। जितने आप सवाल का प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका रिवीजन होगा और उतना आपके लिए आसानी होगी। तो आप आगे इस सेशन को रखेंगे हम लोग जारी। तो आपको जैसा भी यह सेशन अच्छा लगा होगा या जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स से अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।